नमस्कार दोस्तों, रीट 2025 लेवल 1 को लेकर आज एक बहुत बड़ा खुलासा आज के इस वीडियो में होने वाला है। क्या आपने सोचा था कि इस बार आपत्तियां ऑब्जेक्शन है जो किस हद तक जा सकते हैं? मेरे हाथ में इस वक्त आरटीआई की रिपोर्ट है जिसने विभाग की नींद उड़ा दी है। आज के इस वीडियो में हम आरटीआई से मिली वो सटीक जानकारी, जिसके अंदर कितने ऑब्जेक्शन लेवल 1 के अंदर आए हैं और कितने सवाल डिलीट होंगे, पिछली 2 भर्तियों के अंदर वो भी डेटा देखेंगे, पिछली भर्तियों के अंदर कितने सवाल डिलीट हुए थे लेवल 1 के अंदर, और सबसे बड़ा सवाल रिजल्ट की फाइनल तारीख क्या हो सकती है। इन सब की हम बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उस आरटीआई सूचना का जो अभी-अभी सामने आई है। विभाग ने आधिकारिक तौर पर 2 मुख्य बिंदुओं पर जवाब दिया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिंदु संख्या 1 की। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 लेवल 1 में कुल 108 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज हुई है और आपत्तियों की कुल संख्या की अगर बात करें तो पूरे 2701 आपत्तियां 108 प्रश्न पर लगी हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो लगभग एक क्वेश्चन पर है जो 60 से प्लस आपत्तियां लगी हैं और 108 में से कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन पर 100 से अधिक भी आपत्तियां लगी होगी, किन पर है जो किसी पर कम भी लगी होगी। बिंदु संख्या अगर 2 की बात करें, अन्य जानकारियां सूचनात्मक होने के कारण आरटीआई के दायरे से बाहर रखी गई हैं। यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसकी जानकारी नहीं दी है कि कौन से सवाल पर कितनी आपत्तियां लगी हैं, लेकिन अनुमान के तौर पर हम बात कर सकते हैं कि किसी सवाल पर ज्यादा आपत्तियां आई होगी, किसी सवाल पर कम आई होगी, लेकिन कुल मिलाकर 108 प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। सोचिए, सिर्फ 150 सवालों के पेपर में 108 सवालों को चुनौती दी गई है। इसका मतलब है कि लगभग 72% पेपर पर छात्रों को संदेह है। ये संख्या इशारा कर रही है कि इस बार एक्सपर्ट कमेटी का बहुत बड़ा दबाव है। दोस्तों, अपने मन में एक बात सोचिए, इस आधार पर देखें तो क्या पेपर पूरा ही गलत बनाया गया था? लेकिन ऐसा नहीं है, पेपर पूरा गलत नहीं बनाया गया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि 108 प्रश्न के लिए ये कहाँ से तथ्यात्मक विवरण लेके आए। तथ्यात्मक विवरण यानी कि जो किताबें जो ऑथेंटिक है उनको कहाँ से लेकर आए आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए। तो चलिए वो आगे की बात है, कितने सवालों पर जो चलिए आगे हम जानेंगे भी कि यहाँ से कितने सवाल डिलीट हो सकते हैं। अगर पुरानी भर्तियों के इतिहास की बात की जाए तो ये समझना जरूरी है कि क्या इतने सारे ऑब्जेक्शन के बाद में वाकई में इतने सारे सवाल है जो डिलीट हो सकते हैं। चलिए पिछली 2 भर्तियों का डेटा देखते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीट 2021 की। तो उस समय भी विवाद कम नहीं थे। लेवल 1 की हम बात कर रहे हैं। रीट 2021 के अंदर फाइनल की आते आते करीब 3 से 4 सवालों में बदलाव देखा गया था। हालांकि कुछ जो बोनस अंकों का खेल भी रहा था। रीट अगर 2022-23 की बात की जाए मेंस लेवल 1 की, तो यह खेल और बड़ा हुआ था। लेवल 1 में फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते पहुंचते 5 सवाल डिलीट किए गए थे और कई सवालों के विकल्पों में बदलाव हुआ था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इतिहास गवाह है, जब भी आपत्तियों का आंकड़ा हजारों में जाता है तो बोर्ड को 4 से 6 सवाल औसतन डिलीट करने ही पड़ते हैं। अगर समझते हैं इस बार के गणित को, कितने सवाल डिलीट होंगे, तो इस बार स्थिति और भी गंभीर है। 2701 आपत्तियां और 108 यूनिक प्रश्न हैं। विशेषज्ञों और पेपर एनालाइज के अनुसार इस बार लेवल 1 में 3 से 5 सवाल सीधे डिलीट होने की पूरी संभावना है और 2 से 3 सवालों के 2 विकल्प यानी कि डबल आंसर सही माने जा सकते हैं। कुल मिलाकर 5 से 7 सवाल है जो बदले जा सकते हैं। इसका सीधा असर आपकी कट ऑफ पर भी पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए अगर आपके उन 108 विवादित सवाल है उनमें से कोई सवाल सही हो रहा है और वो डिलीट हो गया तो पूरा गणित बदलने वाला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि प्रोविजनल आंसर की को आखिरी न माने। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट कब आएगा। अब बात करते हैं उस सवाल की आप हर रोज कमेंट में पूछते हैं, रिजल्ट कब आने वाला है। तो बोर्ड की आपत्तियों की निस्तारण की गति को देखते हुए बोर्ड अब फाइनल की तैयारी करने में अंतिम चरण में है। सूत्रों की माने तो मई के दूसरे सप्ताह यानी कि सेकेंड वीक ऑफ मई तक आपका रिजल्ट जारी होने की 90% संभावना है। चुनाव आचार संहिता और अन्य प्रशासनिक कार्यों के बावजूद शिक्षा विभाग इसे प्राथमिकता पर रख रहा है। तो दोस्तों तैयार रहिए एक बड़े बदलाव के लिए। नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताइए आपके अनुसार कौन सा सवाल 100% डिलीट होना चाहिए या फिर कितने सवाल डिलीट हो सकते हैं। कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी चेकलिस्ट की, ताकि आप रिजल्ट के बाद परेशान ना हो। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन तक सही जानकारी पहुंचे। जय हिंद, जय राजस्थान।